काम वासना परेशान करती है। काम वासना परेशान करती है। दिन रात काम वासना को भोगने की इच्छा होती है। दिन रात काम वासना को भोगने की इच्छा होती है कि इस सुख को भोग लें। किस सुख को? मल मूत्र के मार्ग को। इधर मल पड़ा है, इधर पेशाब पड़ा है, यही तो है। और क्या है? इधर पेशाब है, इधर मल है। मल मूत्र के मार्ग है और उसी में सुख ढूंढा जा रहा है। मान लिया सुख है, कितनी देर का सुख है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 10 मिनट? कितनी देर का? मात्र 5, 7, 10 मिनट। उसके बाद ये मैंने क्या कर लिया? मेरा शरीर का नुकसान हो गया, शरीर कमज़ोर हो गया, शरीर में हड्डियाँ दर्द कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, चला नहीं जा रहा। फिर यही स्थिति तो बनती है। यही स्थिति बनेगी फिर, क्योंकि हम अपनी इस शरीर ऊर्जा का, जो शरीर के अंदर ऊर्जा है, वीर्य रूपी ऊर्जा है, उसका नाश कर रहे हैं। और इस शरीर को चलाने के लिए उस ऊर्जा की अहम भूमिका है। उसके बिना ये शरीर की ऊर्जा नहीं चलेगी। ये शरीर नहीं चलेगा उस ऊर्जा के बिना। शरीर कमजोर रहेगा, निठल्ला रहेगा, आलसी रहेगा। आपको ये मजाक लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा आपने, क्योंकि अभी हंसमैथुन शुरू किया होगा। आप 2-4 साल हंसमैथुन करो, ब्रह्मचर्य नाश करो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप अपने आप कहोगे कि हमारे शरीर की ये क्या हालत हो चुकी है। हमारे पास बहुत भाई के मैसेज, कमेंट्स आते रहते हैं कि घुटने दर्द कर रहे हैं, हड्डियां दर्द कर रही हैं, सारा शरीर दर्द कर रहा है, जीवन जीने की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा है, क्या करें? तो काम कोई सुख नहीं है, संतान प्राप्ति का, बस संतान प्राप्ति के लिए ही अच्छा है। ऋषियों ने संतान प्राप्ति के लिए बताया है, ईश्वर ने वेद में संतान प्राप्ति के लिए बताया है। अगर आप इसमें सुख ढूंढोगे तो सुख मिलेगा 2, 4, 10 मिनट का, लेकिन उसके बाद दुख मिलेगा। असली सुख कहां है? ब्रह्मचर्य में। किसी भी समय हो, शरीर में भरपूर ऊर्जा भरी पड़ी है, शरीर थकता नहीं है, बलशाली है, किसी भी काम को करने में सक्षम है, शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस है, उत्साह है। लेकिन इसके विपरीत ब्रह्मचर्य नाश में ये सब दोष हैं। ईश्वर उपासना में सुख है। ब्रह्मचर्य जब आप करोगे, व्यायाम, प्राणायाम, ईश्वर उपासना, इस मार्ग में सुख है। और सुख 1-2 मिनट का नहीं है, पूरे जीवन का सुख है, पूरा जीवन। देखो आप भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति साधक, ब्रह्मचारी, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ या सन्यासी आश्रम में आ जाते हैं, कितना सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य नाश में कहां तक सुख है? जो हमारी पीढ़ी है, ये 20 से 30 साल, 35 साल वाली, ये पीढ़ी बिल्कुल फ्लॉप जाएगी। 50 तक होते होते बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी, 50 एज तक होते होते। जो हमारे पिताजी वाली पीढ़ी थी 60-70 साल की उम्र की, वो बहुत अच्छी एज खींच जाएगी, 80-90 साल खींच जाएगी। लेकिन जो ये पीढ़ी है, ये खींचनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके घुटने अभी खत्म हो गए। 10 मिनट काम करके हालत खराब हो जाती है, चेहरा निरुत्साह पड़ा है, कुछ करने का मन नहीं करता, इस प्रकार के एक्सप्रेशन चेहरा करता है। तो जब ऐसा युवा, जवानी तो आएगी नहीं, जवानी तो आएगी नहीं, क्योंकि पहले उसने जवानी खत्म कर ली। ऐसा युवा जब कहीं कुछ ग्रस्त जीवन में आएगा, कुछ काम करने की सोचेगा, तो वो सफल नहीं हो पाएगा। धैर्य नहीं है उसके पास, मनोबल नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है। तो घर की जिम्मेदारी, अपनी पत्नी को भोजन, बच्चे को भोजन तो
खिलाना पड़ेगा ना। गृहस्थ जिम्मेदारी जीवन है, वो उसके बस का रहेगा नहीं। फिर क्या होगा घर में? झगड़ा। झगड़ा ना हो इसलिए आज ब्रह्मचर्य का पालन करो। सुख, असली सुख का आनंद लो। असली सुख, जो मलमूत्र का जो सुख है, इस सुख को छोड़ दो, असली सुख लो और ब्रह्मचारी बन जाओ। जीवन भर नहीं, मैं कहता हूं कि जीवन भर बनो, जब तक विवाह ना हो तब तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और फिर संतान प्राप्ति करो।